नमस्ते फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज आपके लिए मैं बहुत ही इम्पोर्टेंट न्यूज़ लेके आई हूँ कि हम खुदकुशी क्यों करते हैं, क्यों हम आत्महत्या करते हैं, क्या रीज़न है इसके पीछे। हमें उस रीज़न को ढूंढना चाहिए। एक पेरेंट्स होने के नाते, एक फ्रेंड्स होने के नाते हमें इस चीज़ पर बहुत ज़्यादा ध्यान देने की बहुत ज़रूरत है कि हमारे कोई पेरेंट्स है या जैसे हम ही पेरेंट्स हैं, हमारे बच्चे ऐसा क्यों कर सोचते, क्यों करने की सोचते, या ऐसा क्यों हो रहा है आज हमारे देश में। आपको पता है कि कितना ज़्यादा इस चीज़ का बढ़ता जा रहा है। धीरे धीरे लोग सुसाइड कर रहे हैं, कभी किस रीजन से कर रहे हैं, कभी किस रीजन से कर रहे हैं। आपने पता होगा अभी 2 दिन 3 दिन पहले ही सुशांत सिंह राजपूत ने आत्महत्या की। क्यों? क्यों? वो तो खुद एक इतने इस्टेब्लिश स्टार, इतने बड़े कलाकार, इतने अच्छी फिल्में, हिट फिल्में देने के बावजूद भी उनके पास सब कुछ होने के बावजूद भी उनके इतना स्ट्रेस था कि उन्होंने ये कदम उठाया। उनकी ज़िंदगी में बाहर से देखने पर सब कुछ चकाचौंध की तरह भरा हुआ दिखता था। उनके आगे सिर्फ कामयाबी कामयाबी नज़र आती थी। बट वो आखिर इतना अकेला कैसे हो गए? क्यों उनके पास कोई फ्रेंड क्यों नहीं थे? कोई भी मतलब फ़िल्म इंडस्ट्री से कोई भी उनके साथ क्यों नहीं था ऐसे टाइम पे, जब उनको इतना ज़्यादा डिप्रेशन था, जब उनको किसी फ्रेंड की ज़रूरत थी या किसी के साथ की ज़रूरत थी, जब उनके पास कोई भी क्यों नहीं था? तो ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है हमारी लाइफ में कि जब भी हमें किसी की ज़रूरत होती है वो इंसान हमारे पास क्यों नहीं होता। और कुछ दिन पहले मैंने भी न्यूज़पेपर में पढ़ा था कि एक आईआईटी के स्टूडेंट ने मतलब फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। आप खुद देखते हो, नए नए न्यूज़पेपर में नई नई न्यूज़ आती रहती है कि किसी ने मतलब 3 मंजिल से कूद कर जान दे दी, किसी ने किस वजह से डिप्रेशन में आके जान कर दी। तो ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा आए दिन ऐसे केस क्यों बढ़ते जा रहे हैं? ये हमारे सामने एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि ऐसा क्यों होता जा रहा है। तो आपको पता है मतलब हर साल 8 लाख लोग पूरी दुनिया में, वर्ल्ड में सिर्फ डिप्रेशन की वजह से अपनी जान ले लेते हैं, जिनमें से 1.5 लाख लोग हमारे इंडिया के। तो इतनी ज़्यादा संख्या सिर्फ इस रीजन की वजह से, डिप्रेशन की वजह से ये आत्महत्या कर रहे हैं। ये सब क्यों हो रहा है? तो इसमें कहीं ना कहीं हम पेरेंट्स की भी गलती है, हम दोस्तों की भी गलती है कि हम लोग अपनों को टाइम नहीं दे पाते या उनसे पूछते भी नहीं है कि क्या प्रॉब्लम है, ऐसा क्यों हो रहा है, क्या चल रहा है उनकी लाइफ में। ठीक है, आप सबको पता है जो यंग लोग हैं, जो जवान लोग हैं, जो उनमें सबसे ज़्यादा आत्महत्या करने का रीज़न सबसे इम्पोर्टेंट ये होता है, या तो पढ़ाई होती है, पढ़ाई की वजह से, कम मार्क्स मिलने की वजह से, या किसी में सिलेक्शन नहीं होने की वजह से वो ऐसा कदम उठाते हैं। या दूसरा होता है रिलेशनशिप, किसी भी रिलेशनशिप के स्ट्रेस में आके भी वो ये कदम उठाते हैं। मतलब तुम किसी से मतलब प्यार व्यार करते हो या कुछ भी ऐसा कोई भी तुम्हारा रिलेशन है, वो अगर ढंग से नहीं चल पाता, उस स्ट्रेस की वजह से भी तुम ये कदम उठाते हो। तो यार थोड़ा तो सोचो, क्या तुम्हारी जान उस मार्कशीट के जो एक पेज होता है उससे भी सस्ती है क्या? थोड़ी तो सोचो, थोड़े अपने पेरेंट्स के लिए भी सोचो कि जब तुम ऐसा कदम उठाओगे तो उनकी क्या हालत होगी। तो थोड़ा अपने पेरेंट्स के बारे में भी सोच के चला करो कि उनकी क्या हालत हो सकती है अगर हम ये कदम उठाएंगे। तो कोई भी चीज़ अपनी लाइफ से बड़ी नहीं होती है। सबसे पहले अपनी लाइफ है, अपने पेरेंट्स है। अगर तुम्हें मरना ही है तो यार वहाँ कितने लाखों सैनिक अपनी जान दे देते हैं सरहद पर, तो वहाँ पे जाके मरो अगर तुम्हें मरने का इतना ही शौक आता है तो। अपनी लाइफ, ये कदम उठा के अपनी लाइफ को इतना हल्के में मत लो यार। आपको जो इसने पैदा करा है, अपने माता पिता ने अपने को पैदा करा है, एक बार उनके बारे में ज़रूर सोचो, उनकी क्या हालत होगी हमारे बारे में। ये जब हम ये कदम उठाएंगे तो उनकी क्या हालत होगी। हमारे पेरेंट्स को ये सुसाइड करके या ऐसा कुछ भी करके उनको मतलब सबसे बड़ा दुख दे के मत जाओ। एक बार इस चीज़ पे ज़रूर सोचो। सबसे बड़ा क्वेश्चन मेरा उन पेरेंट्स से भी है कि वो ज़माना कहाँ गया जब आप लोग अपने बच्चों से सबसे ये पूछा करते थे कि कैसे हो, क्या चल रहा है। जैसे हम डाइनिंग टेबल पर बैठ के सबसे बात करते हैं, सबसे पूछते हैं क्या चल रहा है उनकी लाइफ में, कैसा काम चल रहा है, कैसी पढ़ाई चल रही है। तो वो ज़माना कहाँ गया? आप खुद सोचो कि जब आप ही अपने बच्चों को टाइम नहीं दोगे, आप अपने बच्चों के फ्रेंड नहीं बन पाओगे, तो वो आपको अपना स्ट्रेस कैसे बताएगा? कैसे वो आपके सामने अपनी फीलिंग्स को शेयर करेगा कि मुझे ये प्रॉब्लम है अपनी लाइफ में। तो आप अपने बच्चों, आप सबसे बड़ी गलती ही आपकी है। आप लोग सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान देते हो। कब ये ध्यान देते हो कि कम मार्क्स क्यों आए, ये ध्यान देते हो कि आपका सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ। अरे कभी उससे ये भी पूछो कि बेटा नॉर्मल की क्या हुआ, कैसे हुआ।
उसका स्ट्रेस दूर करने की कोशिश करो, उसके दिमाग में क्या चल रहा है इसकी जानने की भी कोशिश करो। हम हर तरीके से उसकी इच्छा पूरी कर देते हैं, उसको चोट लगते ही डॉक्टर को बुला देते हैं, कुछ भी होता है तो हम फटाफट उसका इलाज करते हैं, बट कभी उसके दिमाग का इलाज नहीं कर पाते कि उसके अंदर चल क्या रहा है। तो हमें ये चीज़ ध्यान देने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि हम कहीं ना कहीं ये सबसे बड़ी गलती शायद हम पेरेंट्स की होती है। तो उसको वो फ्रेंड्स नहीं मिल पाते और इस वजह से वो फेसबुक, व्हाट्सअप, जगह जगह वो न्यू फ्रेंड्स ढूंढने की कोशिश करता है, न्यू लोगों से बात करने की कोशिश करता है कि उनको उनसे बात करके अच्छा लगेगा, उसका स्ट्रेस दूर होगा। बट कई बार ऐसा नहीं हो पाता और इस वजह से इसे कदम उठा लिए जाते हैं। तो ये मैं कोई आपको ज्ञान नहीं दे रही, मैं कितना ही आपको बता दूँ, इसमें सोचना सिर्फ आपको है कि आपकी जान आपकी सबसे बड़ी कीमत, सबसे बड़ी है, और कोई चीज़ इससे बड़ी नहीं है लाइफ में। सबसे पहले हमारी जान है, हमारी लाइफ है, उसके बाद और दूसरी चीज़ है। तो प्लीज़ अपनी ध्यान रखो अच्छे से, अपने पेरेंट्स के बारे में सोचो। अगर कोई प्रॉब्लम है अपने पेरेंट्स से शेयर करो, अपने फ्रेंड्स से शेयर करो, अंदर ही अंदर उस चीज़ को मत रखो। कोई भी अगर आपकी लाइफ में स्ट्रेस आए तो उसको बोल देना बहुत ज़रूरी होता है। उसको अंदर दबा के रखना मतलब एक बहुत बड़ी बीमारी को पैदा करना होता है। इसलिए कभी भी कोई भी स्ट्रेस हो अपने फ्रेंड्स से शेयर करो, अपने पेरेंट्स से शेयर करो, जो भी आपके क्लोज है उससे शेयर करो, और अच्छे से रहो, खुश रहो, और अपनों का, खुद का और अपनों का ध्यान रखो, और ऐसा कदम कभी मत उठाओ। 2-3 अच्छी लाइनें हैं, जैसे कि दिल खोल लेते अगर अपने यारों के साथ, दिल खोल लेते अगर अपने यारों के साथ, तो आज खोलना न पड़ता औजारों के साथ। सभी आज मेरे से एक प्रॉमिस करो कि कोई भी टेंशन हो हमारे लाइफ में, किसी भी टाइप की हो, चाहे वो पैसों से रिलेटेड, जॉब से रिलेटेड, पढ़ाई से रिलेटेड, रिलेशनशिप से रिलेटेड, हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। तो हमें ये कदम कभी नहीं उठाना, चाहे कुछ भी हो। अपना ध्यान रखो फ्रेंड्स। तो ठीक है, थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरा वीडियो हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ इसको लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करना। थैंक यू सो मच।